किसी भी देश के विकास और आर्थिक प्रगति में टेलीकम्युनिकेशन का प्रमुख रोल होता है। जिस देश में कम्युनिकेशन जितना बेहतर होगा, वो देश उतना ही तेज़ी से प्रगति करेगा और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएगा। हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी हमारे देश में विषम हैं। हमारे देश में पहाड़ हैं, पठार हैं, रेगिस्तान हैं, दूर दराज के दुर्गम क्षेत्र हैं, जहाँ पे आज भी कम्युनिकेशन अभी उतना सफल नहीं हो पाया है और सरकार इस चीज़ को लेकर के लगातार प्रयास कर रही है। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन, विशेषकर टेलीकम्युनिकेशन अगर बेहतर नहीं होगा तो देश को प्रगति के पथ पर आगे नहीं ले जाया जा सकता है। और इसी को देखते हुए वर्तमान सरकार ने 7 साल के बाद नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 लागू किया है। तो जानते हैं कि इसमें सरकार ने किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया है या किन किन चीज़ों को इंगित किया है या उसके क्या क्या लक्ष्य हैं। मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। तो मोदी सरकार ने अपनी नई नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी NTP 2025 जारी कर दी है और सरकार का लक्ष्य टेलीकॉम सेक्टर में निवेश को बढ़ाना है, क्योंकि बिना निवेश के कोई भी सेक्टर प्रगति नहीं कर सकता है। और सरकार का जो लक्ष्य है नई NTP पॉलिसी में, सालाना निवेश 1 ट्रिलियन तक दोगुना करना है। और सिर्फ निवेश को ही दोगुना नहीं करना है, टेलीकॉम सेक्टर में नई नौकरियों को भी जन्म देना है। 10 लाख नई नौकरियां 2030 तक टेलीकॉम सेक्टर में बनानी हैं, जिससे कि भारत के युवाओं को रोज़गार मिल सके और इन नौकरियों की वजह से नई वर्कफोर्स तैयार हो सके, जिससे कि जो हमारी टेलीकॉम पॉलिसी है वो फलीभूत हो सके या वो सफल हो सके। इसके साथ साथ टेलीकॉम एक्सपोर्ट को भी 2 गुना बढ़ाना है, क्योंकि आज की तारीख में हम टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी प्रगति कर रहे हैं, काफ़ी हमारे पास अनुभव है और विश्व के तमाम अल्प विकसित और विकासशील देश जो टेलीकम्युनिकेशन में हमसे पीछे हैं, वो हमारे उत्पादों, हमारे अनुभवों, हमारे इंजीनियर्स का सहयोग वो ले सकते हैं और टेलीकॉम एक्सपोर्ट में हम काफ़ी हद तक इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी में टेलीकॉम एक्सपोर्ट को 2 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काम करने की बात करी गई है। जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2030 तक टावर फाइबराइजेशन को मौजूदा जो 46% का जो हमारा कवरेज एरिया है उसको बढ़ा करके 80% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही साथ जो 5G टेलीकॉम कवरेज है उसको 90% जनसंख्या तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि आज भी इंटरनेट अभी दूर दराज के दुर्गम गांवों तक नहीं पहुंचा है और भारत सरकार का जो दूरसंचार विभाग है उसने ग्रामीण क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्रों में, जहां पर शायद निजी कंपनियां बहुत प्रॉफिटेबल न होने की वजह से अपने टावर्स या अपना निवेश नहीं लगाती हैं, तो भारतीय दूरसंचार विभाग ने लक्ष्य रखा है ग्रामीण स्तर पर सभी जो सरकारी विभाग हैं, सरकारी संस्थान हैं, उनको इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाए। और इसके अलावा 10 करोड़ घरों तक फिक्स ब्रॉडबैंड पहुंचाने का प्रस्ताव भी इस नई टेलीकॉम पॉलिसी में
रखा गया है। 10 करोड़ घर का मतलब है कि अगर एक घर में 4 लोगों को भी मान लिया जाए तो 40 करोड़ लोगों तक फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचाने का प्रस्ताव रखा गया है और इसके लिए लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए निवेश की बात की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार विभाग जो निजी सेक्टर की उदासीनता है या जो प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन की कंपनियां हैं उनकी जो उदासीनता है उस वैक्यूम को भरेगी या उन कंपनीज को प्रोत्साहित करेगी कि वे अंतिम गांव तक या दुर्गम गांवों तक या दुर्गम क्षेत्रों तक भी अपनी इंटरनेट सेवाएं और टेलीकम्युनिकेशन सेवाएं पहुंचाएं और उसके लिए उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा या उनको कुछ छूट दी जाएगी। इस नई नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी में सबमरीन केबल को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए लाइट टच रेगुलेशन की सिफारिश की गई है। चूँकि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए समुद्र के अंदर वायर्स बिछाए जाते हैं और उसको अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है लाइट टच रेगुलेशन उसमें परिवर्तित करने की या उसमें सिफारिश करने की बात की गई है इस टेलीकम्युनिकेशन में। इसके अलावा हम अपने देश में भी डोमेस्टिक टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर भी इसमें जोर देने की बात करी गई है कि जो देश के अंदर जो टेलीकॉम सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो मशीनरी लगती है, जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, हम उसे अपने देश में ही बनाएं, न कि नोकिया जैसी कंपनियों पर हम बेस्ड रहें। क्योंकि जब टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हम अपने देश में ही मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देंगे तो हमारे देश की आवश्यकताएं तो पूरी तो होंगी ही, साथ ही साथ हम उन्हें विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी विश्व के तमाम देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में या तमाम अल्प विकसित देशों में या विकासशील देशों में टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की भारी ज़रूरत है। साथ ही साथ जो नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी है 2025 उसमें रिसर्च और टैलेंट डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़ोर दिया गया है और सरकार की जो ये नीति है कि जो टॉप कॉलेजेस हैं जैसे IITs वगैरह हैं वहाँ पर 30 से अधिक लैब्स बनाई जाएं जो टेलीकम्युनिकेशन में नई वर्कफोर्स को तैयार कर सकें, उस पर काम कर सकें और वहाँ पर रिसर्च कार्य हो सके। इसमें भी निवेश की बात नई जो टेलीकॉम पॉलिसी है उसमें की गई है। तो लगभग हर सेक्टर को छूने की कोशिश की गई है इसके माध्यम से। अब भविष्य में देखते हैं कि कहाँ तक जो न्यू टेलीकॉम पॉलिसी है 2025 वो सफल रहती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।